नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए लेके आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन भूगोल के, जो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट पेपर 6 एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं और इसी में से आएगा। 100% मानिए कि इसी में से आएगा। टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ के जाइए और 20 में 20 मार्क लेके आइए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस टॉपिक से हम क्वेश्चन देखेंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। अगला, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगला, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2993 किलोमीटर। अगला है, निम्न में से कौन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। अगला है, निम्न में से कौन भारत का प्रमुख पठार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, उत्तर भारत का विशाल मैदान किसके द्वारा बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ द्वारा। चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर है अपवाह तंत्र नदियाँ। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलता है ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। अगला है, यमुना नदी का उद्गम, यानी यमुना नदी कहाँ से निकलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यमुनेत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर ए है इसका। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिहांग के नाम से। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। अगला देखिए, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम की दिशा में। चलिए अगला देखिए। अगला, भारतीय नदियों की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय को। डायग्राम में भी देख सकते हैं आप। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला है, जलवायु एवं मिट्टी। भारतीय मानसून की उत्पत्ति किस कारण से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के ताप से। भारत में वर्षा का मुख्य ऋतु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। भारत में कौन सा जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र। ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो काली ही है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा हिमालय क्षेत्र और मैदानी भाग में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस परिस्थिति में होता है? इसका सही आंसर होगा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। अगला है, कृषि एवं संसाधन। भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? इसका सही आंसर होगा धान। रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? तो गेहूं हो जाएगा इसका आंसर। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में कुआं से भी, नल से भी और तालाब से भी खेती होता है। अगला है, भारत में काला हीरा किसे कहा जाता है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कोयला को ही काला हीरा कहा जाता है। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए। अगला, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? आपको भी याद होगा, झारखंड है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार की स्थिति उत्तर में किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। बिहार के उत्तर में नेपाल है, यही पूछ रहा है। बिहार की मुख्य भू आकृति कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैदान। अगला, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है?
तो यह बार बार बाढ़ लाती है। आपको पता होगा बिहार बाढ़ से भी ग्रसित है, खासकर उत्तरी बिहार। इसका कारण कोसी है। गंडक नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। सोन नदी किस नदी की सहायक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अगला, बिहार की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? ऊपर भी आया था क्वेश्चन, भारत की खरीफ फसल, और यहाँ पूछा है बिहार का खरीफ फसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान, उसका भी धान था। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। यदि आप शुरू से अंत तक देखा होगा तो निश्चित ये इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।